शोभा स्वैग की कहानी। शोभा देसाई फैशन की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती थी। शोभा का खुद का काफी बड़ा बुटीक था, जहाँ शहर की काफी नामी बड़े घरों की औरतों के कपड़े बनते थे। ओ आइए आइए मिस शीला, आपका लहंगा तैयार है। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा बनाया है। तभी तो हम आपके अलावा कहीं और नहीं जाते शोभा जी। आपके फैशन की बात ही कुछ और है। ये तो बस आप सबका प्यार है। आप तो जानती है ना कि मुझे आप सबके लिए फैशनेबल कपड़े बनाना कितना पसंद है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को ना बड़ा ही क्लासिक और अपडेट रहना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ? हाँ, ये बात तो आपकी खुद की भी पसंद ना काफी क्लासिक होती है। वह तो होगी ही ना, मगर शीला, शोभा को कोई भी चीज ना क्लासेस मॉडर्न चाहिए होती है, इसलिए तो वो अपने बेटों के लिए काफी मॉडर्न भव्य ढूंढ रही है, जो उसके बाद उसका ये फैशन का बुटीक संभाल सके। अच्छा, मैंने सुना है आपके 3 बेटे हैं जी। हाँ, एक बड़ा बेटा है जिसका नाम मोहित, और 2 बेटे हैं, दोनों जुड़वा है, रोहन और ऋतिक। मैं सोच रही हूँ तीनों के लिए एक साथ लड़कियां मिल जाए तो अच्छा होगा, जिससे तीनों की शादी एक साथ ही कर दूं मैं। हाँ हाँ शोभा, मिल जाएगी। शहर में तुम्हें कोई नहीं जानता। हाँ, कितना नाम है तुम्हारा। इस शहर के हर बड़े घर की औरतें तुमसे ही तो कपड़े बनवाती हैं। हाँ, मैं अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढ रही हूँ जो काफी मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो और शहर से हो। बिल्कुल वैसी चाहिए। हाँ हाँ, तुमको ऐसी वैसी लड़कियों से थोड़ी ना अपने बेटों की शादी कर दोगी। तुम्हें तो अपनी ही तरह मॉडर्न लड़कियां चाहिए होंगी ना, है ना? हाँ, आपकी नजर में कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा मिसेस शर्मा। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ये लीजिए आपका लहंगा। शोभा, तेरे तो 3 बेटे हैं, वो भी तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक, और तीनों दिखने में हीरो लगते हैं, और तो और मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करते हैं, है ना? अरे इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं ढूंढूं जो बहुत ही मॉडर्न हो और मेरे क्लास को मैच कर सके। अरे वो तो तुझे मिलनी है। शोभा का स्टेटस जिस तरह का था, वह चाहती थी कि उसकी बहुएं भी उसी तरह की उसे मिले। हालांकि उसके बेटों को और उसके पति की सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। शोभा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बुटीक में काम करी रोहिणी को क्यों निकाल दिया है? क्यों निकाला उसको? अरे उसे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी ठीक से। जब देखो तब गवार की तरह सबसे बातें करती थी। ना कपड़े पहनने का ढंग था, ना उठने बैठने का, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। क्यों? अरे लेकिन माँ, वह हमारे यहाँ सालों से काम करी थी, शर्मा अंकल की बेटी है और पढ़ी लिखी भी तो है। आपने बस उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह गवार है? ऐसा क्यों किया माँ आपने? ना, भैया सही कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ शोभा जी, उसे काम पर वापस बुला लो। मैंने कहा ना, मेरे बुटीक में ऐसी लड़कियां मुझे नहीं चाहिए जो गवार की तरह बर्ताव करती हो, और मुझे उसे वापस काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या गवार गवार लगा कर रखा है तुमने? हाँ, तुम्हारी नजर में हर दूसरी लड़की गवार है। तुम मॉडर्न हो, इंग्लिश बोलती हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब गवार है। हाँ, ये प्रताप सही नहीं है। शोभा, ये गलत कर रही हो तुम। हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो हमारे क्लास को मैच करते हो, समझे? और इसलिए मुझे इस टॉपिक पे कोई और आर्गुमेंट नहीं चाहिए, समझे? शोभा, मेरी बात सुनो तुम। शोभा ना अपने पति की सुनती है और ना ही अपने बेटों की, उठकर वहां से चली जाती है। शोभा का इतना घमंड उसके परिवार को सही नहीं लगता, लेकिन शोभा थी ऐसी कि किसी की भी एक नहीं सुनने वाली थी। माँ का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है पापा। वह हर किसी को सिर्फ पैसों की और क्लास की नजर से ही देखती है। कल तो वह मुझे अपनी औरतों के ग्रुप की लड़कियों से मिलवा रही थी पापा, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था, और तो और हाथ में शराब और सिगरेट पकड़े हुए थी। पापा, रोहन सही कह रहा है, हमें ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है जो मॉडर्न होने के नाम पर अश्लील हरकतें करती हो। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए पापा जो हमारी भारतीय संस्कृति को भी जानती हो और आज के युग में कैसे चलना है वह भी। लेकिन माँ तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है कि उन्हें तो मॉडर्न बहू ही चाहिए जो उनके बुटीक को चला सके। क्या करूं पापा? मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ बेटा। जब मेरी तुम्हारी माँ के साथ शादी हुई थी ना, तब वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इन औरतों के साथ उठने बैठने के बाद उसे लगा कि वह गंवार है उनके सामने, इसलिए उसने खुद को भी बदल लिया, और वह चाहती है कि वो उसकी बहुएं भी वैसी ना हो जैसी वह कभी थी। पापा, मॉडर्न होने का मतलब आपका घमंडी होना थोड़ी ना होता है। हमें ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है। इससे तो अच्छा हम शादी नहीं करेंगे। हाँ पापा, मैं भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ जो लोगों को बस क्लास की नजर से देखती हो। अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम लोगों को जिन लड़कियों के साथ शादी करनी है तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू पापा। शोभा के तीनों बेटों को शोभा की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी। इसके बावजूद शोभा रोज उन्हें किसी न किसी लड़की से मिलवा रही थी। एक दिन, मोहित यहाँ आना। हाँ माया,
इससे मिलो, ये है टीना, अभी अभी अमेरिका से आई है। वो मेरी क्लाइंट मिसेस रॉय है ना, उनकी बेटी है। आओ तुम दोनों ना बैठकर बातें करो, ठीक है। माँ मुझे थोड़ा काम है ऑफिस का। अरे काम तो होता रहेगा बेटा, जाओ टीना को अपना घर दिखाओ, जाओ जाओ। ठीक है माँ। मोहित को जबरदस्ती टीना के साथ भेज दिया। मोहित उसे अपना कमरा दिखाने ले गया। ये है मेरा कमरा। वाओ, इट्स क्वाइट स्पेशियस। डू यू हैव सिगरेट? एक सिगरेट हो तो प्लीज दीजिए। जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ओह ओके, एंड डू यू लाइक इंग्लिश मूवीज? हाँ, नहीं, मुझे इंग्लिश फिल्मों से ज़्यादा ना हिंदी फिल्में पसंद है। हाँ, बस हिंदी ही देखता हूँ। अरे आजकल हिंदी कौन बोलता है? मैं तो सबसे कहता हूँ कि हिंदी फिल्में देखो, हिंदी में ही बात करता हूँ और सबसे हिंदी में ही बोलने को कहता हूँ। ओह, हिंदी में बात करते तो बट यू नो, ये गवार जैसा नहीं लगता? क्यों? क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर अंग्रेज अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, जापान वाले जापानी भाषा में बात कर सकते हैं, चीन वाले चाइनीज में बात कर सकते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हिंदी में बात करते हुए गवार क्यों से लगे? ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारा कोई मैच नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। आप जैसे मॉडर्न और मुझ जैसे गवार का कोई मैच हो ही नहीं सकता। टीना ने मोहित से की हुई बातचीत जाकर शोभा को बता दी, जिससे शोभा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इन तीनों को हो क्या गया है? आखिर मैंने कितनी सारी अच्छी लड़कियों से उन्हें मिलवाया है, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं उनसे कि कोई लड़की उन्हें हाँ ही नहीं करती है। तुम समझ रही हो शोभा, हमारे बेटों को ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है, फिर भी तुम आए दिन उन्हें ऐसी लड़कियों से मिलवा रही हो रहती हो है। ऐसी लड़कियों से आपका क्या मतलब है? आपको पता है जितनी लड़कियों से मैंने इन्हें मिलवाया है ना, वो सब ऊंचे बड़े क्लासेस की हैं, और कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से। ना जाने अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यह शोभा आग बबूला हो रही थी अपने बेटों की हरकतों से, और दूसरी तरफ उसके बेटे कुछ ऐसा करके आते हैं जिससे शायद अब घर में युद्ध हो सकता था। तुम तीनों ने शादी कर ली और हमसे अब आशीर्वाद लेने आए हो? ये क्या हो रहा है ये घर में? हाँ माँ, हमने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली और आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए हम सबको। आशीर्वाद? इनके पहनावे से लग रहा है इन लड़कियों का कोई क्लास ही नहीं है। मैं इन तीनों को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अब ये हमारी पत्नियां हैं, आपको इन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी कर भी ली है तो क्या फर्क पड़ता है शोभा जी? हमें तो तीनों बहू का स्वागत करना चाहिए ना। वैसे तुम तीनों का नाम क्या है, जरा अपने नाम तो बताओ। हमारा नाम है वेदिका। प्रणाम बाबूजी। ओ गॉड, बाबूजी कौन बोलता है? आजकल सो टाउन मार्केट। मुझे क्या है? अरे क्या मिल गया? मुझे झिलमिल कहते हैं, इसका नाम भी मिडिल क्लास है। हमारा नाम गीता है, हमें खाना बनाने का ना बड़ा शौक है। तुम तीनों को देखकर लगता है कि तुम्हें खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं होगा। कहाँ मैंने सपने देखे थे कि मेरी बहू मेरा बुटीक संभालेगी, और कहाँ ये तीन गवार बहुओं से मेरा पाला पड़ गया। हाँ भगवान, हम गवार नहीं है माँ जी, हम तीनों पढ़े लिखे हैं। ओ प्लीज, ABCD आ जाने से तुम तीनों गवार से मोड़ा नहीं बन जाओगी, समझी? और वैसे ही गवार के गवार रहोगी। बस माँ, बहुत हो गया। आप अभी इन्हें जानती भी नहीं है, फिर भी इन्हें इतना कुछ सुना रही है? पहले इनकी खूबियों को तो जान लीजिए, इनमें और खूबियां रहने दो। हमारे घर में काम कर रही काम वाली भी इनसे ज्यादा अच्छी है। शोभा, तुम अपने घर की बहुओं के बारे में बात कर रही हो, थोड़ा सोच समझ कर बोलो जरा, ठीक है? संभल के बोलो। बहुएं नहीं, 3 गवार बहुएं। बेटा, तुम तीनों शोभा की बात का बुरा मत मानना, वह जरा ऐसी ही है। हाँ ठीक है, बुरा मत मानना। हाँ ठीक है, शांत रहना। नहीं बाबूजी, हमें तो हमारे पतियों ने पहले ही बता दिया था इन सब के बारे में, लेकिन आप ना चिंता मत कीजिए, हम तीनों पूरी कोशिश करेंगे कि हम माँ जी का दिल जीत ले। शोभा ने अपनी बहुओं को लेकर जो सपने देखे थे वह तो चकनाचूर हो गए थे, और उसका गुस्सा अब वो तीनों बहुओं पर निकाल रही थी। माँ जी, आपके लिए चाय और पोहा लाई हूँ। ओ गॉड, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? अरे पी के तो देखो, चाय और पोहा सच में अच्छे बने हैं। तुम ही खाओ इन गवार के हाथ का नाश्ता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ जी, आप बताइए आपको क्या खाना है, हम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है? तुम तीनों को मेरे नाश्ते के नाम याद करते करते ना उम्र बीत जाएगी, इसलिए रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। तुम बना ही क्या सकती हो? वही सूखा हुआ ब्रेड ही खाने वाली हो, और क्या, उसे टोस्ट कहते हैं। समझ में आई? एक ही बात हुई माँ, आप एक बार नाश्ता खा कर तो देखिए,
जो नाश्ता हमारी पत्नी ने बनाया ना माँ, वह बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरा है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, कहाँ से लेकर आए हैं इन 3 गंवार लड़कियों को। हाँ माँ जी, हम तीनों गंवार नहीं हैं, हमें भी सिलाई आती है, हम भी आपका दुकान संभाल सकते हैं। क्या कहा तुमने? दुकान? सिलाई? तभी तो मैं तुम तीनों को गंवार बोल रही हूँ। वो कोई दुकान नहीं है, उसे बुटीक कहते हैं, और वहाँ कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, समझी तुम तीनों? हाँ समझ रही, क्या सिलाई सिलाई करी जा रही, बदतमीज कहीं की। हाँ हम भी कपड़े बना सकते हैं माँ जी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज कर रही हो? ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम तीनों की सिलाई की दुकान चलती है या मेरा सालों का बुटीक। हाँ क्यों चैलेंज लगा रही हो? माँ जी ऐसा नहीं है कि हम तीनों आपकी बहू हैं, हम आपसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। देखा, अभी से मान ली ना हार। इन तीनों को पता भी नहीं है कि तीनों मेरे आगे ठहर ही नहीं सकती। हाँ क्यों माँ, कभी भी किसी को कम नहीं हाँकना चाहिए। हाँ तो कर लेते हैं ना मुकाबला, फिर देखते हैं कौन जीता है। ठीक है, मेरी बहू तैयार है। ठीक है, तीनों तैयार। बाबूजी मुझे तुम तीनों पर पूरा भरोसा है। शोभा ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन उसकी फैशनेबल बुटीक के आगे क्या देसी 3 बहुओं का सिलाई का दुकान चल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सा सवाल था। हम तीनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और साबित करना होगा कि देसी बहुएं भी मॉडर्न सोसाइटी में रह सकती है। ठीक है, मैं कागज पे ना कुछ डिजाइन बना लेती हूँ और गीता तुम उन्हें ना कपड़े पर सिलाई करती जाओ। ठीक है, और उन पर ना अच्छा सा हाथ का वर्क बनाती जाऊंगी मैं। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये सब उन सब गंवार बहुओं की है जिन्हें उनके ससुराल में उनका हक नहीं मिल पाता। वेदिका, झिलमिल और गीता दिन रात मेहनत करती रही और उन्होंने काफ़ी सारे कपड़े तैयार किए लिए थे और उन्हें अपनी दुकान के आगे टांग दिया था। वहाँ से जितने भी लोग जा रहे थे सब उनका ध्यान उन्हें कपड़ों की तरफ जा रहा था। अरे वाह, क्या डिजाइन है! अरे मिसेस भाटिया, आप क्या देख रही हैं? आइए, मेरा बुटीक यहाँ है। अब मुझे ना वो कपड़े ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सुबह देखा तो क्या डिजाइन है। हाय शोभा, देखो क्या पैटर्न है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। हाँ हाँ सुंदर है, लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे यहाँ से कपड़े खरीदती हैं ना, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कपड़े अच्छे होते हैं। लेकिन अब जो तुम्हारे सामने तुम्हारी 3 बहुओं ने दुकान लगाई है ना, वाओ सच्ची में बहुत अच्छी है, लेकिन सारी उसके आगे ना तुम्हारे कपड़े फीके लग रहे हैं। शोभा के लिए ये बड़ा शौक था क्योंकि उसके सारे ग्राहक उसकी तीनों बहू से कपड़े ले रहे थे जिन्हें वह गंवार कहती आ रही थी। रात को सब लोग तीनों को बधाई दे रहे थे। मैंने कहा था ना तुम तीनों कर दिखाओगी, देखा कितने सारे लोगों ने तुम्हारे कपड़े खरीदे हैं, तुम्हारे डिजाइन हाँ हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए थे, इसलिए सबको पसंद आए। माँ अब तो आप मानती है ना कि आपकी बहू को गंवार नहीं है। देखिए आपके कितने सारे ग्राहकों ने उनसे कपड़े खरीदे। कपड़े बेचने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। ठीक है, विल कॉल यू मॉडर्न। माँ जी तुम्हें अंग्रेजी आती है? सिर्फ वेदिका को ही नहीं, हम दोनों को भी अंग्रेजी आती है, लेकिन आपको तो हम गंवार ही लग रहे थे। मॉडर्न कपड़े ना पहनना, अंग्रेजी में बात ना करना, गांव से होना, अंग्रेजी खाना ना खाना, अगर इन सब से इंसान गंवार होता है तो हम तीनों गंवार हैं। माँ ये तीनों पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ जानती हैं, कपड़े भी डिजाइन करती हैं, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति को समझती हैं, उसकी इज्जत करती हैं और इसलिए हमने इन्हें अपने लिए चुना है। माँ बचपन से आप हमें मॉडर्न होना, उठना बैठना, अंग्रेजी बोलना यही सिखाती आई है ना, लेकिन सच कहूँ तो हम भी तीनों गंवार ही हैं। मैं तो कहता हूँ हर घर में ऐसी 3 गंवार बहुएं होनी ही चाहिए जो अपने सास ससुर की सेवा करें, उनकी आज्ञा को माने। नहीं तो आजकल के समाज में तो बहुएं सिगरेट शराब पीती हैं और उसे मॉडर्न कहती हैं। सास ससुर से तो शादी के बाद जैसे रिश्ता ही खत्म हो जाता है उनका। अगर ऐसी बहू तुम्हें चाहिए तो मैं कहूँगा कि हमारे बेटों को इन 3 गंवार बहुओं से उसकी शादी करके तुमने बिल्कुल सही काम किया है। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अपने घमंड में सच्चाई को नहीं देख पा रही थी। सच कहूँ तो मैं भी ऐसी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब सब लोग आपको इस तरह से देखते थे कि जैसे आप गंवार हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आपका आत्मविश्वास मांगने लगता है, इसलिए मैंने खुद को ऐसा ही बना लिया था। लेकिन असलियत में तो मैं भी तुम लोगों जैसी ही हूँ। बिल्कुल, शोभा को भी पोहे बहुत पसंद है ना, तो शोभा हाँ, इसलिए तो मैंने उस दिन चुपके से रसोई से पोहे खा लिए थे। किसी को
बताए बिना। तभी हम सोच रहे थे कि हमने कढ़ाई भर के पोहे बनाए थे, आखिर वे गए तो कहाँ गए। ये बड़ी शेरनी खा गई थी ना। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मम्मी, अब आपकी इन बहुओं से। अरे नहीं नहीं, अब तो मुझे बहुत खुशी है कि हम चारों मिलकर अब हमारा ये बुटीक चलाएंगे। अरे बुटीक नहीं शोभा जी, सिलाई की दुकान। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बट स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।